पीएसयू सेक्टर की कंपनियों में अगर आईपीओ के बाद देखें जिस तरीके की कमाई पास्ट में हुई है, उस हिसाब से तो ये लगता है कि पीएसयू कंपनियां जो है वैल्यूएशन में गैप लेकर आती हैं आईपीओ के अंदर, यानी कि माल सस्ता बेचकर जाती हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से इरकॉन, आरबीएनएल, आईआरएफसी, राइट्स और हम बात करें तो इरेडा जैसी कंपनियों ने भी जिस तरीके की कमाई आपकी पास्ट में कराई है, वो क्लियर कट ये बताती है कि सरकारी कंपनियों के शेयर सस्ते होते हैं। एक एक ऐसा ही आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन कल से खुलने जा रहा है। इस आईपीओ के बारे में आपने काफी कुछ सुना ही है पास्ट में अगर देखा जाए। और सेक्टर की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कारोबार करती है, यानी कि कंपनी जो है पावर बनाने के कारोबार में है, सोलर और विंड से। और अन्य कई सारे कारोबार में कंपनी जो है अब काम करने की तैयारी में है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें गवर्नमेंट का फोकस है, और बैटरी स्टोरेज। अगर पावर प्रोड्यूस हो रही है तो अब बैटरी स्टोरेज पर भी सिस्टम है, यानी कि एनर्जी जो स्टोर होगी वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से, उस पर भी इस कंपनी का फोकस है। तो ये तो कंपनी के फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ये आप कह सकते हैं करंट में जो कंपनी कर रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो ये हॉट सेक्टर भी है, बाजार का फ्लेवर है। और आपने देखा ही है जिस तरीके का रिस्पांस वारे रिन्यूएबल एनर्जी जैसी कंपनियों का भी पास्ट में मिला है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी विजिबिलिटी दे रहा है कि ये सेक्टर काफी हॉट है। पर इस बार एनटीपीसी ग्रीन के जो आईपीओ में जीएमपी तेजी से रिड्यूस हो रहा है, या आप कह सकते हैं इस आईपीओ को ऐसा ना हो थोड़ा सा सुस्त रिस्पांस मिले, जिस हिसाब से बाजार इसके आईपीओ से पहले निराश हुआ है जीएमपी को लेकर, यानी कि थोड़ा सा उत्साह कम हुआ है बाजार के अंदर। उसके पीछे एक कारण है, वो भी आपको समझना होगा। तो आईपीओ का प्राइस बैंड तो ये तो आपको पता ही है, कितने शेयर्स आ रहे हैं, मतलब जो आईपीओ का साइज क्या है वो भी आपको पता है। पर उससे पहले आप जरा कंपनी के प्लान को समझिए, जो कंपनी का फ्यूचरिस्टिक प्लान है, तभी आपको डिसीजन होगा कि ये आईपीओ शॉर्ट टर्म आईपीओ है, लॉन्ग टर्म आईपीओ है, वैल्यूएशन में क्या गैप है, और कंपनी आगे क्या कर सकती है, और कंपनी के आगे के क्या प्लान है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। वो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एलआईसी के बाद ये दूसरा पीएसयू सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ है, तो इस कारण से इस आईपीओ का कहीं ना कहीं हाइप भी है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर इस पर जमकर पैसा लगाने के मोड में भी दिख रहे हैं। बट आप हर बार की तरह जानते हैं कि बाजार में अनिश्चितताएं रहती हैं। कहीं पर इस आईपीओ को अच्छा भी माना जा रहा है और कहीं पे जीएमपी के हिसाब से आईपीओ को जो है यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आईपीओ निराश कर सकता है। पर उसका जवाब कैसे मिलेगा? उसका जवाब आप कंपनी के जब फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की करंट कैपेसिटी को लेकर। 6000 मेगावाट की कंपनी की करंट कैपेसिटी है, और ये कंपनी जो बता रही है अगले 2.5 सालों के अंदर 19 गीगावाट की कंपनी कैपेसिटी पर होगी, यानी 19,000 मेगावाट, यानी कि 3 गुना इस कंपनी का काम होगा अगले 2.5 से 3 सालों के अंदर। और यहीं अगर हम विजनरी बात करें, थोड़ा 5 से 7 सालों के व्यू के हिसाब से लेकर बात करें, तो इस कंपनी ने टारगेट रखा है कि हम जो है 2032 तक 60 गीगावाट की कंपनी होंगे, यानी कि 10 गुना ये कंपनी अपने को ग्रो कर लेगी आने वाले समय में। एनटीपीसी ग्रीन को अगर देखा जाए, पैसे की कमी नहीं है, कंपनी सरकारी कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो इनको कम ब्याज पर जो है पैसा आसानी से मिलता है, तो फंड का तो इश्यू उनको नहीं है। पर ये जो आईपीओ है, इससे कंपनी मेजरली 75% इसका जो पैसा होगा, यानी कि 7,500 करोड़, उससे अपने डेट को रिड्यूस करेगी। उससे आप कह सकते हैं कंपनी के लिए नियर टर्म में काफी फायदा हो सकता है कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट जो है यहाँ पर आपको घटती दिखाई देगी। पर देखा जाए कंपनी के जो प्लान हैं वो तो काफी फ्यूचरिस्टिक हैं, उस ये तो बात सच है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काफी स्कोप है। और विंड और सोलर पे इस कंपनी के पास काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप कह सकते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में भी है गवर्नमेंट की, क्योंकि एनटीपीसी की कहीं ना कहीं जो है सब्सिडी है। तो एनटीपीसी का नाम जुड़ने के कारण ये जो है इस कंपनी को कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन में रखा जाएगा। पर सडनली जो इसका जीएमपी घटा है, उसका कारण क्या है वो भी आपको समझना होगा। मुझे लगता है उसमें है बाजार का इस कंपनी को वैल्यूएशन करना। ये बात सच है कि इस समय जो कंपनी आ रही है आईपीओ में, जो सोलर सेक्टर से लेकर आईपीओ आ रही हैं, सोलर सेक्टर के अंदर आईपीओ लेकर आ रही हैं, उन्हें वैल्यूएशन बहुत अच्छे मिले हैं, क्योंकि आईपीओ का बूम चल रहा था अभी कुछ दिनों पहले तक, जब तक बाजार के अंदर गिरावट नहीं आई थी। और ये बात भी सच है कि गिरावट के बाद काफी आईपीओ में आपको जो है यहाँ पर जो है प्रीमियम घटता दिखाई दिया, आप कह सकते हैं उनकी लिस्टिंग पे भी इफेक्ट करा। अब बाजार के अंदर माहौल इस समय कोई बहुत बढ़िया तो माहौल नहीं है, अभी भी डाउन साइड का ही माहौल है। तो ऐसे समय पे वैल्यूएशन अच्छे लेकर आने चाहिए थे। पर ये बात भी सच है कि इस समय कंपनी जो है वैल्यूएशन अच्छे नहीं लेकर आई है, जैसा सरकारी कंपनियां लेकर आती हैं।
क्योंकि पीई के हिसाब से देखें तो कंपनी महंगी दिख रही है, लगभग 240 का पीई कंपनी के आसपास बता रहे हैं। ईवी एबिटा के हिसाब से देखें उसके हिसाब से थोड़ी महंगी दिख रही है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें थोड़ा कंपनी प्रीमियम पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में कंपनी ने वैल्यूएशन पर ज़्यादा फोकस किया है। अपना बिजनेस जो है क्या कह सकते हैं, अब बिजनेस जो इस समय बाजार का फ्लेवर है उसके कारण इन्होंने आईपीओ में अच्छे खासे वैल्यूएशन जो है लेने की कोशिश की है। तो बाजार इसमें कहीं ना कहीं समझदारी भी दिखा रहा है कि भाई करंट में अगर इतना उत्साहित नहीं है तो इट मीन्स वैल्यूएशन तो थोड़े स्ट्रेच हैं। पर बात यहाँ पर यह है कि अगर इस आईपीओ में आप पैसे लगा रहे हैं, इस बिजनेस को आप समझ रहे हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि जो कंपनी का प्लान है वो अगले 7-8 सालों के लिए है, अगले 3 सालों के लिए है, क्योंकि ये कंपनी अगले 3 सालों में 3 गुना और अगले 7 सालों के अंदर जो है 10 गुना होने की बातें कर रही है। तो बड़े प्लान तो इनके पास है। साइज भी आगे आने वाले समय में काफी बड़ा होगा, प्रायोरिटी भी है क्योंकि कंपनी जो है एनटीपीसी को बिलोंग करती है। तो आप इस आईपीओ में अगर पैसा लगा रहे हैं तो ये भी मानकर चलिएगा कि सॉफ्ट साइड पर लिस्टिंग हो सकती है आईपीओ के अंदर। बट अगर इसके अंदर आपका आईपीओ लगता है और आपका व्यू है इस कंपनी के अंदर तो लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचें। शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से जो है कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको शायद उस समय प्रीमियम मिल जाए, बट ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही है। तो मुझे लगता है ये आईपीओ आपको तभी फायदा देगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल के हिसाब से बात करें या ओवरऑल सिनेरियो में भी देखें तो जो है कंपनी जो है लॉन्ग टर्म ही दिखाई दे रही है और वैल्यूएशन ने ये बात जस्टिफाइड करी है। तो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में आप अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि ये आईपीओ जो है मैं शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहा हूँ या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में गेन थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है जिस हिसाब का माहौल इस समय बाजार के अंदर है और जिस हिसाब से कंपनी वैल्यूएशन लेके आई है। पर लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा गैप दिख रहा है, उसमें थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप अप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं।